दबाव क्या राजनीति नहीं चलेगा, राजद के कार्यकर्ता व बिशनपुर थाना में दर्ज हुआ केस फर्जीवाड़े को लेकर के मां बहन योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा। वीडियो ने दर्ज कराया एफआईआर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी बोले, जनता के बीच जाएंगे, सच बताएंगे क्या हुआ। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के वीडियो मनीष कुमार ने बिशनपुर थाना में फर्जीवाड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। छापामारी के दौरान पैक्स अध्यक्ष राजद के उपाध्यक्ष सुखो यादव के घर से बरामद किए गए कई महिला व कुछ पुरुषों से जुटे हुए फॉर्म थे। वहीं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी पूर्व विधायक बहादुरपुर के उन्होंने कहा कि ऐसे फॉर्म करोड़ों भरे जा रहे हैं, जिसका फॉर्म नंबर 122 है और ये तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र है। इसको किस तरीके से ये फर्जीवाड़े अगर किसी के दबाव में करें तो ये होगा नहीं। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के दबाव की राजनीति से नहीं चलेगा। सुनिए भोला यादव ने और क्या कुछ कहा। उनको जबरन उठा करके ले आए हैं, उनके दरवाजे पर प्रचार के कुछ कागजात था वो सब उठा करके ले आए हैं। ये इससे साफ झलक रहा है जो एनडीए जो राज्य में और केंद्र में सरकार में बैठी हुई है, उन लोगों का अगला चुनाव में डर सता रहा है और उस डर से विपक्ष को अपने मुद्दों को प्रचार प्रसार करने में, अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने में बाधा पहुंचाने का काम कर रही है। और वो भी बाधा किसी और से नहीं बल्कि कहीं ना कहीं प्रशासन पर रौब दिखा करके, प्रशासन को डरा धमका करके एक निरीह प्रखंड विकास पदाधिकारी को और एक निरीह थाना प्रभारी को जबरन वहाँ भेज करके सारे कागजात को जब्त किया जाता है। और वो भी कोई ऐसे समय में जब वो अपने दरवाजे पर सुखो यादव हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं। कुछ महिलाएं स्वेच्छा से अपना कागजात ले जा करके भर के उनके दरवाजे पर जमा कर रही है। उस दरमियान में वो घोषणा पत्र को ये सीज करते हैं। उसको उतना ही नहीं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा किया है माई बहन मान योजना का 2,500 रुपया देने का, 200 यूनिट बिजली देने का, उसके अलावा जो डोमिसाइल नीति है लागू करने का, वृद्धजन के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,500 रुपये करने का, अन्य जितना भी घोषणा किए हैं उसका पंपलेट और उसका स्टिकर, ये सब चीज़ जब्त कर लिया है। इससे साफ झलकता है जो इन लोगों के द्वारा थाना प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने का ये लोग कोशिश किया है। लोकतंत्र में सभी दल को अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से अपनी बात को जनता के बीच रखने का पूरा अधिकार है और उस पूरे अधिकार से कहीं ना कहीं वंचित करने का काम ये एनडीए में बैठे लोग स्थानीय प्रशासन से करवाना चाह रहे हैं। और स्थानीय प्रशासन एक तरह से एनडीए का एजेंट बन गया। पूरे बिहार में एक ही बात कहता है, जो हम लोगों के हिसाब से ये गलत काम आप कर रहे हैं, आप जो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं ये नहीं करना है आपको। सर क्या किसी ने शिकायत की थी इस फॉर्म को? नहीं, यदि शिकायत कोई किया होगा तो वो शिकायत ये गोपनीय रखे हुए हैं और हमें लगता है तो कोई और शिकायत नहीं। सरकार में बैठे लोग अभी क्या हुआ आप लोग जा रहे हैं? अभी हम लोगों के ऊपर में एफआईआर, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर में एफआईआर किया गया है। उस एफआईआर का कॉपी हम लिए हैं और हमारे सुखो यादव जी उनका सीजर लिस्ट लिए हैं। और हम लोग इस बात को लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच में रखने का काम करेंगे और जनता को बताने का काम करेंगे कि किस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का ये लोग साजिश कर रहे हैं। तो क्या सुखो यादव धाराएं थी जो इन लोगों को, तो पहली बात है इसमें धारा नहीं मिल रहा था, जबरन ये लोग एक धारा का उपयोग किया है जो धारा टिकेगा नहीं। और उस धारा में कहने का ये तात्पर्य है जो उस धारा में डिटेन करने का इनको पावर नहीं था। से तैयार हैं, लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देंगे और हम लोग आपस में इंडिया गठबंधन के सभी साथी बैठेंगे, बैठ करके इसका अगला रणनीति तय करेंगे और आगे हम लोग इसको लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध दर्ज करेंगे और जनता को बताने का काम करेंगे। उसके साथ साथ जो इसमें लीगल जरूरत होगा उस लीगल कार्रवाई में भी हम लोग जाने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने हायाघाट विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भरे मंच से कहा कि माई बहन योजना जहां भी भराया जा रहा है पीडीओ और थाना प्रभारी को तुरंत गिरफ्तार करना है। क्या वो सही बोल कर गए थे या फिर? देखिए, उन्होंने यहाँ पे कहा कि गया दरभंगा में गिरिराज सिंह को हम लोग नोटिस नहीं लेते क्योंकि वो लीडर नहीं, वो अनर्गल बयान देते रहते हैं। उन सब बयानों को हम लोग नोटिस नहीं लेते। और सबसे बड़ी बात है, वो यदि बोले हैं और यदि इस तरह का कार्रवाई हो रहा है तो आप मीडिया के साथ ही लोकतंत्र के चौथा स्तंभ ये क्लियर रूप से आप बताने का काम करिए जिनके इशारे पर हो।